एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बाइनरी ऑपरेटर गिवन है कैरेट। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं कैरेट, CARET। ठीक है, हम इसे कैप बोलेंगे। ठीक है, तो हमें ऑपरेटर गिवन है कैप और हमें ये गिवन है एक सेट के ऊपर जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। कौन कौन से? 1 2 3 4 और 5। और ऑपरेशन डिफाइन कुछ ऐसे है कि A कैप B ये इक्वल होगा जो भी A और B में से मिनिमम वैल्यू होगी उसके। यानी कि अगर हम करते हैं 1 कैप 4 तो इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि 1 और 4 में से जो छोटी वैल्यू है वो है 1, तो आंसर आया 1। अगर हम 10 कैप 100 करेंगे तो आंसर आएगा 10। मतलब दोनों में से भी जो छोटी वैल्यू होगी वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑपरेटर गिवन है और हमें सेट गिवन है। हमें इसका एक ऑपरेशन टेबल बनाना है। तो ऑपरेशन टेबल हम कैसे बनाते हैं? हम एक साइड पे सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे, ये वाले। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 और 5। हम इधर भी यही 5 एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद एक टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसा। ठीक है, अब आप देखो कि 1 और 1 अगर मैं ऑपरेशन यूज करता हूं 1 और 1 के बीच में, A 1 कैप 1, तो इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों में से हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर आएगा 1। तो 1 कैप 1 का आंसर आ गया 1। 1 कैप 2 इसका आंसर आएगा 1 कैप 2, इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि 1 2 से छोटा है, तो यहां पर भी आएगा 1। सिमिलरली 1 कैप 3 भी 1 होगा। क्यों? 1 3 से छोटा है। 1 कैप 4 1 और 1 कैप 5 1। इसी तरह से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। 2 कैप 1 इसका आंसर आएगा 1। 2 कैप 2 इसका आंसर आएगा 2। 2 कैप 3, 2 और 3 में से छोटी वैल्यू है 2, तो यहां पर आएगा 2। 2 कैप 4 2। 2 कैप 5 यहां पे भी 2। नाउ 3 कैप 1 1, 3 कैप 2 2, 3 कैप 3 3, 3 कैप 4 3 और इधर भी 3। तो ऐसे हम सारी वैल्यू इसकी फिल कर लेंगे, तो जो टेबल बनेगा वो इसका ऑपरेशन टेबल होगा। 4 कैप 1 यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। 4 कैप 2 2 3 4 एंड 4, यहाँ पर आएगा 2 3 4 और 5। तो ये बनेगा इस ऑपरेशन का ऑपरेशन टेबल। ये हमें निकालना था आंसर के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक ऑपरेशन गिवन है स्टार, और हमें ये गिवन है एक सेट के ऊपर जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, और हमें उसका ऑपरेशन टेबल गिवन है। अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट करना है जिसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4 की एंड 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4। इन दो की हमको वैल्यू निकालनी फर्स्ट पार्ट के अंदर टेबल का यूज करके। तो हम पहले ये वाली की वैल्यू निकालेंगे, 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4। तो 2 स्टार 3 इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर 2 और यहां पर 3। 2 स्टार 3 इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें निकालनी है वैल्यू 1 स्टार 4 की। तो 1 स्टार 4 की क्या वैल्यू होगी? यहां पर 1 और यहां पे 4। 1 स्टार 4 इसकी वैल्यू भी आ रही है 1, तो 1 स्टार 4 की वैल्यू आ गई 1। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालते हैं जिसके अंदर है 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4 की। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 स्टार और हम पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टार 4 इसकी क्या वैल्यू होगी? 3 और 4, तो 3 स्टार 4 की वैल्यू हो गई जो यहां पर वैल्यू है, यानी कि 1। इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 1 की। तो 2 स्टार 1 यानी कि ये वाली वैल्यू 1। तो 2 स्टार 1 की वैल्यू भी आ गई 1। तो इस तरह से 2 स्टार 3 स्टार 4 इसकी वैल्यू भी 1 है, और 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4 इसकी वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। इसका मतलब ये ऑपरेटर एसोसिएटिव है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि ये जो ऑपरेटर है स्टार, ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव की कंडीशन होती है कि A स्टार B ये इक्वल होना चाहिए B स्टार A के।
तो हम चेक करते हैं कि ये ऑपरेटर कम्यूटेटिव है या नहीं। तो जैसे कि 1*2 इसकी वैल्यू है 1। पता कैसे चल रहा है कि वैल्यू क्या आ रही है? देखो हम ऐसे देखते हैं 1*2, तो 1 और 2 इसका आंसर आ रहा है 1। अब हम चेक करेंगे 2*1 इसकी क्या वैल्यू आ रही है? तो 2*1 यानी कि 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। तो ऐसे आप सारे नंबर्स के लिए चेक करोगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि A*B इक्वल है B*A के। कैसे? देखो 1*2 की वैल्यू 1 है, 2*1 की वैल्यू भी 1 है, 1*3 की वैल्यू 1 है, 3*1 इसकी वैल्यू भी 1 है। और किसी और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे 3*2 इसकी वैल्यू भी 1 है और 2*3 इसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये जो रिलेशन है, ये इक्वेशन सारे ए और बी के लिए ट्रू है इस ऑपरेटर के लिए, इस ऑपरेशन टेबल को देखकर। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। इसके थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है 2*3*4*5 की। तो पहले हम इस ब्रैकेट की टर्म को सॉल्व करते हैं। 2*3 इसकी क्या वैल्यू है? तो 2*3 इसकी वैल्यू आई है 1, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 1। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है 4*5 की। तो 1*4*5 इसकी क्या वैल्यू होगी? यहां पर 4*5, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 4*5 की वैल्यू आ गई 1। अब हमें निकालना है 1*1 की वैल्यू। तो 1*1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो इसका आंसर आ गया 1।